किसी चेले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो परमेश्वर को बोले, लेकिन बाइबल कहते जब परमेश्वर पानी पे चल के आ रहे थे तो पतरस ने ही कहा, बाकी चेले डरे हुए थे। पतरस ने कहा अगर तू परमेश्वर है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ही था जो 120 लोगों के बीच में खड़ा होकर पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार कर रहा था। तो हर एक का स्वभाव अलग अलग है और परमेश्वर आपके स्वभाव के हिसाब से आपको हैंडल करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसका कारण ये है, कई बार परमेश्वर आपको हील नहीं करता पूरी तरह से, लेकिन आपको छूकर आपको छोड़ देता है या आपको रिकवरी पीरियड में डाल देता है, आपको यह सबूत दे देता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। क्यों वो आपको कंप्लीटली डिलीवर नहीं करता, कंप्लीटली कई बार चंगा नहीं करता। कई लोगों को वो पहले दिन में पूरी तरह से चंगा कर देता है, कई लोगों को वो 75% चंगा करता है, कई लोगों को 50% करता है। और मैं था जिसने 25% चंगाई ली थी और ये जान गया था कि मुझे पूरी दुनिया में मैं गया हूं, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी, कोई दवाई मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन इस परमेश्वर ने मुझे छुआ है और मुझे पहली प्रार्थना में समझ आ गया कि अगर कोई कर सकता है तो परमेश्वर है। सुनो आगे क्या, हर बंदे का स्वभाव अलग है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने फोन पर मुझसे प्रार्थना करवाई, या मुझसे नहीं, चाहे आप लगा लो कि किसी दास ने परमेश्वर के प्रार्थना की फोन पर, पहले फोन पे पूरी हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग, लेकिन किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 20%, मेरे जैसे को 25%। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि अगर मैं पूरी तरह से चंगा हो गया, मैं कभी भी परमेश्वर को फॉलो नहीं करूंगा और मैं पीछे हट जाऊंगा। क्योंकि जैसे मैं चंगाई को ले लूंगा फिर मुझे दुनिया याद आएगी, याद आएगा कि नहीं मेरी मम्मी मेरा विरोध कर रही है, नहीं मुझे अपने घर में कलेश नहीं डालना, नहीं मुझे अपनी जिंदगी को बैलेंस बना के रखना है। फिर मुझे ये चीजें याद आती और मेरी हीलिंग जो थी वो वेस्ट हो जाती। आप में से जितने लोग आज परमेश्वर से छुटकारा मांग रहे हो, ये आपके हाथ में जो ऑयल है ये खुदा की आग है आपके हाथ में आज। लेकिन एक चीज जो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई, आपका आत्मिक फादर बोल लो, भाई बोल लो, बेटा जो मर्जी बोल लो, वो ये है कि अगर आप परमेश्वर को यकीन दिलवा दें कि आप आज से परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे और आप पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए, कितने भी लोग नेगेटिव बात बोलें, कितना भी डराएं, कितना भी समझाएं, अगर आप परमेश्वर को, मेरे को नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर को यकीन दिलवा दे कि परमेश्वर अगर तुम मुझे पूरी तरह से चंगा करे, अगर तुम मुझे छुए तो मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं सारे गलत, अगर रिलेशन आपके गलत हैं तो बोलो आज मैं प्रभु ने छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें कि आप अपनी हीलिंग के बाद उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पीछा करेंगे, आपके जीवन में एक ही उद्धार करता होगा, दो नहीं। आप सिर्फ यीशु मसीह के सामने अपने सिर को झुकाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु को फॉलो करेंगे। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें ये चीज का कि परमेश्वर मैं, अगर तुम मुझे चंगा करे तो मैं अपना उद्धार पालूंगा, बना के रखूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा करके देखना आप कंप्लीट हील होके वापस जाओगे। कई बार परमेश्वर आपको छू के छोड़ देता है, आपकी लाइफ में इतना काम कर देता है कि आपको मालूम होता है कि काम तो हुआ है, लेकिन पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि अब आप उसका पीछा करें, अब आप उसको सीखें, उसको फॉलो करें। कितने बीमार लोग हैं जो यहां पर आए खामरा चर्च में और हीलिंग पाने के बाद आपने कॉल सेंटर में फोन किया हो कि मुझे परमेश्वर ने 50% हील कर दिया है, पूरा क्यों नहीं किया? तो वो आपको बताएंगे कि आप अगर पूरा हील होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर पूरी तरह से यकीन करके हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन उसको देना होगा। आपको परमेश्वर को ये यकीन दिलवाना होगा
कि प्रभु ये चंगियाई जब मैं ले लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे जीवन में और कोई परमेश्वर नहीं होगा, मेरे जीवन में और ये सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा, मैं सिर्फ तेरे सामने झुकूंगा, तू ही मेरा परमेश्वर होगा। कुछ भी हो जाए, कोई विरोध हो जाए, कोई घराना नाराज हो जाए, फैमिली नाराज हो जाए, मैं तेरा पीछा करूंगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बता सकता हूं, परमेश्वर के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो आपको कंप्लीट चंगा ना करे, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से छुटकारा देकर वापस भेजेगा। अगर आपके मन में शक है, डाउट है, और शैतान ने आपको बोला हुआ कि चल कुछ हफ्ते देख लेते हैं, अगर आप ऐसी मंशा से आए हैं, चलो कुछ हफ्ते देख लेते हैं, आप परमेश्वर से आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल और नियर टू इम्पॉसिबल होगा, असंभव के नजदीक। एक बार मैं ये स्टोरी बता चुका हूं पहले। एक बार एक मोहल्ले से औरतें आई और एक ही कम्युनिटी की थी, वो बिहार की तरफ से, और सभी के बेबी नहीं था। किसी के 12 साल, किसी के 2 साल, किसी के 17 साल, किसी के 20 साल, और सब चर्च में आए। जब उन्होंने सुना कि चर्च में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, मिरेकल्स कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सुन के आ गई। आके सभी आंखें बंद करके बंदगी करती थी, क्योंकि उस समय चर्च थोड़ी थी, 1000-2000 लोग आते थे, तो शक्लें आप पहचान जाते लोगों की, आज ये फैमिली क्यों नहीं आई, आज वो फैमिली क्यों आई, ज्यादा क्यों आए, कम, आपको मालूम होता है। तो पूरी टीम आती थी और वर्शिप करती थी पूरे मन से, सब तालियां बजाते थे, वर्शिप करती थी, प्रार्थना सामर्थ्य को ग्रहण करती थी, आमीन भी बोलती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने 6-8 महीने उनको छुआ नहीं, तो धीरे धीरे वो वापस जाने लगी। एक बोली नहीं, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे तो कुछ हुआ नहीं। एक वापस चली गई, 2 वापस चली गई, 3 वापस चली गई, एक रह गई। उस एक को परमेश्वर ने 17 साल बाद बच्चे की आशीष दी। 17 ईयर्स, और एक ही थी जो उनमें बच गई थी। इमेजिन करो, अगर वो भी चली जाती तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होता। क्या चर्च का कोई नुकसान हुआ अगर वापस चली गई? वो 2 तो 3 तो, एक अगर बच गई, क्या चर्च का फायदा हुआ या मेरा फायदा हुआ? नहीं, आपका फायदा हुआ। जो टिका रहा उसका फायदा हुआ, जो चला गया उसका नुकसान हुआ, क्योंकि आज भी वो बच्चों से रहित है। लेकिन जो आई थी उसके और बच्चे हुए। उसने कहा वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। वो वचन परमेश्वर का पूरा हुआ। लेकिन बस एक चीज है जो आपको करनी है, आपको परमेश्वर को यकीन दिलवा देना है कि परमेश्वर आप ही मेरे उद्धार करता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बस ये चीज आपको करनी है। अगर आप ये यकीन दिलवा दे कि परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है और आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं आपका पीछा करूंगा, पीछा करूंगी, मैं पूरी तरह से आपको अपना जीवन देता हूं, देती हूं, ये चीज अगर आप परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा यकीन दिलवा दें, उसके पास एक भी रीजन नहीं है कि वो आपको छुटकारा ना दे। आप छुटकारे के रास्ते पर होंगे, छुटकारा पा रहे होंगे, पाने के लिए तैयार होंगे। ओ आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तैयार तो बहुत वचन करके आया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वो चेंज कर दिया है आज का वचन। आप तैयार हैं अपनी हीलिंग को लेने के लिए, डिलीवरेंस को लेने के लिए? आप तैयार हैं जीसस को फॉलो करने के लिए, पूरी तरह से उसका पीछा करने के लिए? मुझे क्यों 10 साल लग गए, 8 साल लग गए पूरी तरह से परमेश्वर से अपनी डिलीवरेंस को लेने के लिए, क्योंकि उन 8 सालों में मैंने सीखा कि जब तक मैं 2 मन हूं, परमेश्वर को धमकियां दे रहा हूं कि अब ना किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अब ना किया तो, जब तक मैं ऐसे मन में रहा हूं, परमेश्वर ने कहा 2 चित्ता इंसान समुद्र की लहर के समान है, जो आती है किनारे से टकराती है और वापिस चली जाती है। आज से 20,000 साल पहले भी ऐसा करती थी, लाखों साल पहले भी शायद ऐसा ही करती होगी।
आज भी ऐसे ही कर रही होगी, लेकिन कोई फल फ्रूट, कोई रिजल्ट उसकी लाइफ में नहीं आता। कभी उसका विश्वास ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी वो चर्च आ जाता है, कभी रुक जाता है। मन का अविश्वास बुरा नहीं है, क्योंकि अब्राहम भी कई बार मन में अविश्वास करता था, लेकिन उसके कर्म जो थे वो उस मन के शक के अनुसार नहीं होते थे। शैतान आपके मन में कुछ भी कह सकता है, इसका मतलब ये नहीं आप अविश्वासी हैं। लेकिन अगर आप चर्च में आ रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप वो सब कर रहे हैं जो वचन कहता है और जो आपको मालूम है, इसका मतलब आप विश्वासी हैं। और परमेश्वर ने कहा, विश्वासियों का मुंह कभी भी काला मैं नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ ताकने वाले मुंह कभी भी काले नहीं होंगे। परमेश्वर की तरफ देखने वाली नजरें कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगी। हर वो चीज जो आपको शर्मिंदा करना चाहती है, आज एलिमिनेट करता हूं, कैंसल करता हूं। आपकी लाइफ से कांटा मारता हूं उन सब चीजों को जो आपको शर्मिंदा देखना चाहती है, जो आपकी लाइफ में आपको, आपके मुंह को काला देखना चाहते हैं। उन सारी योजनाओं को आज हेवन कैंसल करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग, उतनी बड़ी है चर्च।